कक्षा 7वीं के सामान्य विज्ञान में हमने दूरी, विस्थापन, चाल, औसत वेग, तात्कालिक वेग, त्वरण, बल और विस्थापन और कार्य का संबंध, कार्य का सूत्र, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। और हम लोग का पाठ खत्म हुआ। आप लोग जो है पाठ को पढ़ते जाएंगे और एक एक वीडियो में लगभग कम से कम आधा पेज का ही जितना मैंने समझाया। तो पहले आप पाठ को पढ़ना है और फिर उसके बाद में वीडियो को सुनना है और फिर उसके बाद फिर से पढ़ोगे तो आपको वीडियो समझ में आएगा। अब हम लोग स्वाध्याय के प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। तो हमारा स्वाध्याय का पहला प्रश्न क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यदि किसी पिंड समय के समानुपात में दूरी तय करता है तो उस पिंड की चाल कैसी होती है? एक समान होती है। तो पहले रिक्त स्थान में एक समान आएगा। दूसरा है, यदि कोई पिंड एक समान वेग से गतिशील हो तो उसका त्वरण कैसा होगा? शून्य होगा, क्योंकि कोई तो उसमें आगे पीछे कम अधिक हो ही नहीं रहा है, समान वेग से जा रहा है, इसलिए शून्य होगा। चाल अदिश राशि है, तो तीसरे में आ जाएगा चाल। फिर है वेग का अर्थ है, तो चौथे में आ जाएगा वेग। वेग का अर्थ है निश्चित दिशा में इकाई समय में पिंड द्वारा तय की गई दूरी। उसके बाद हम लोग दूसरा प्रश्न, एक आकृति का निरीक्षण करने बोला है, तो हमारा ये दूसरा प्रश्न है। देखो मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, ये दूसरा सवाल को हमको हल करना है। सचिन और समीर मोटरसाइकिल से ए स्थान से निकले। देखो ये ए स्थान है, यहाँ से निकले, फिर बी पे पहुंचने के बाद पर मुड़कर सी स्थान पे चले गए। ये क्या है हमारा? सी स्थान पे चले गए। फिर सी स्थान पर काम करके निकले और फिर वहीं से वो सीढ़ी मार्ग से होते हुए यहाँ पहुंचे और फिर उसके बाद डी मोड़ तक आ गए और आगे स्थान पर डी में जाने के बाद फिर वो ई स्थान तक पहुंचे। तो इतना सब जाने में, देखो ऐसे करके इधर गया, फिर इधर गया, फिर ऐसे जाने में उनको कुल 1 घंटा समय लगा। तो उनकी ए से ई तक की प्रत्यक्ष तय की गई दूरी, प्रत्यक्ष यानी जो ये जा रहे हैं यह प्रत्यक्ष दूरी है, इसको हम लोग को निकालना है। और विस्थापन निकालना है। विस्थापन यानी यहाँ से यहाँ तक, इसको विस्थापन बोलते हैं। और ये जो है प्रत्यक्ष दूरी बोलते हैं और ये डायरेक्ट को विस्थापन बोलते हैं। तो ए से ई तक और ए ही दिशा में उनका वेग कितना था? क्या इस वेग को औसत वेग कहा जा सकता है? अब हम लोग इसको सवाल को हल करेंगे। तो अब सवाल को हल करने के लिए हम लोग देखेंगे सचिन और समीर द्वारा तय की गई दूरी। सचिन और समीर द्वारा तय की गई दूरी। अब उन लोग कहाँ गए? ए से बी। ए से बी कितना हुआ? 3 किलोमीटर। धन फिर उन लोग क्या गए? प्लस बी से सी यानी 4 किलोमीटर। फिर उन लोग क्या गए? सी से डी। सी से डी गए, कितना? 5 किलोमीटर। फिर डी से ई प्लस डी से ई गए यानी 3 किलोमीटर। मतलब सचिन और समीर द्वारा तय की गई दूरी कितनी निकल गई हमारी? 3 किलोमीटर धन 4 किलोमीटर धन 5 किलोमीटर धन 3 किलोमीटर। कितना हो गया? 9, 10, 11, 12, 15 किलोमीटर। मतलब हमारी कुल दूरी कितनी आ गई? कुल दूरी हमारी कितनी आ गई? 15 किलोमीटर। अब हम लोग उसके बाद देखते हैं ए से ई तक की। ए से हम लोग से पूछा है ना आगे, ए से ई तक की प्रत्यक्ष तय की गई दूरी यानी वास्तविक दूरी। अब प्रत्यक्ष उन्होंने क्या किया? देखो ए से ई तक गया, 3 किलोमीटर धन 3 किलोमीटर धन 3 किलोमीटर यानी 3 किलोमीटर धन 3 किलोमीटर धन 3 किलोमीटर बराबर कितना हो गया? 9 किलोमीटर। तो इस प्रकार ये हम लोग की क्या आ गई? प्रत्यक्ष तय की गई दूरी।
अब हम लोग एक एक करके निकालेंगे। नहीं, प्रत्यक्ष तो दूसरा हो गया ना, ये हो गया। सब निकलने का ये है हम लोगों की प्रत्यक्ष दूरी आ गई। ए से बी तक की, ए से ई तक की, ए से ई तक वास्तविक दूरी, ये आ गई हम लोगों की। अब हम लोग निकालेंगे ए से ई तक की दूरी, यानी कुल विस्थापन कितना हुआ। हम लोग से दूरी निकालने बोला, तो दूरी हम लोग की 15 किलोमीटर। अब निकाल रहे हैं कुल विस्थापन। कुल विस्थापन यानी 3 किलोमीटर धन 3 किलोमीटर धन 3 किलोमीटर बराबर हो गया 9 किलोमीटर। तो यहां तक हम लोग सवाल हल कर चुके। ए से ई तक की प्रत्यक्ष तय की गई दूरी हमारी ये निकल गई 15 किलोमीटर, विस्थापन निकल गया हमारा 9 किलोमीटर। इस आधार पर क्या ज्ञात करने बोल रहा है, हम लोगों को चाल ज्ञात करने बोल रहा है। तो चाल बराबर आपको सूत्र मालूम है, दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या है, दूरी बटा समय। तो हमारी दूरी कितना है 15, समय कितना है 1 घंटा लगा ना, उसको 1 घंटा लगा था यहाँ पर। देखो तो क्या आ गया, भाग देंगे तो कितना उत्तर आता है हमेशा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 से भाग देंगे किसी को भी तो उतना ही आएगा, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसके बाद हम लोग को क्या निकालने बोला है, ए से ई तक का उनका वेग निकालने बोल रहा है। तो अब हम लोग वेग निकालेंगे। वेग बराबर, वेग का सूत्र क्या है, विस्थापन बटे समय। विस्थापन कितना हुआ हमारा 9 किलोमीटर, कितने में 1 घंटे में, ये क्या आ जाएगा घंटा। 1 से भाग देंगे तो उत्तर वही आएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी यहाँ पर दिख रहा है चाल, एक दिशा में उनका वेग कितना था, तो हम लोग का वेग निकल गया 9 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या इस वेग को औसत वेग कहा जा सकता है? हाँ कह सकते हैं हम लोग। क्यों कह सकते हैं? तो ए से ई तक जाने का हम लोग का वेग मिल गया। ए से ई तक का वेग 9 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया है ना। क्या इस वेग को औसत वेग, ए से ई तक ए दिशा में उनका वेग 9 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको औसत वेग कह सकते हैं हम लोग। औसत वेग किसे कहते हैं हम लोग? मैंने बताया था औसत वेग की परिभाषा कि किसी भी पिंड में यदि निश्चित दिशा में गतिशील हो तो उसका प्रत्येक भाग और उसका वेग कैसा आता है, अलग अलग आता है। तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, औसत वेग उसको कह सकते हैं। अब उसके बाद का देखो अगला प्रश्न हम लोगों का क्या पूछा है, इकाई दी गई है हम लोगों को और उसकी इकाइयों को हम लोगों को जोड़ी लगाना है। तो देखो यहाँ पर इस प्रकार सारणी बनी हुई है हमारी। यहाँ पर राशियां दी गई है, कार्य, फिर बल, फिर विस्थापन। अब हमको इसकी जोड़ी मिलाना है कि कार्य की इकाई कौन सी है। इस प्रकार तो आपको मालूम है कार्य की इकाई सीजीएस पद्धति में, यानी पहले में हम लोगों को क्या दिया हुआ है, सीजीएस पद्धति, फिर एमकेएस पद्धति। तो ऐसे हम लोगों को 2 में इसमें निकालना है। तो यहाँ पर कार्य की इकाई क्या है, एमकेएस पद्धति में जूल है, सीजीएस पद्धति में क्या है, अर्ग है। ये क्या है, एमकेएस पद्धति और ये है सीजीएस पद्धति। अब बल की इकाई एमकेएस पद्धति में क्या है, न्यूटन है और सीजीएस पद्धति में क्या है, डाइन है। फिर विस्थापन की इकाई एमकेएस पद्धति में क्या है, मीटर और सीजीएस पद्धति में क्या है, सेंटीमीटर। तो इस प्रकार जो है जोड़ी मिला लेंगे हम लोग। फिर अगला प्रश्न पूछा है, बल, कार्य, विस्थापन, त्वरण, दूरी, इन शब्दों का दैनिक जीवन में उदाहरण के द्वारा समझाने के लिए बोल रहा है। तो बल के द्वारा हम लोग क्या करते हैं,
हम लोग फुटबॉल खेलते हैं तो पिंड में हम लोग फुटबॉल को लात मारते हैं तो हम लोगों ने बल लगाया इस प्रकार। उसी प्रकार क्या बोल रहा है, कार्य। तो विद्यालय में हम लोग बैग लेके जाते हैं तो उस बैग में हमारी पुस्तकें भरी रहती है, तो हम लोग विस्थापन भी कर रहे हैं, बल भी लग रहा है, तो कार्य किया हुआ है ऐसा माना जाएगा। फिर विस्थापन बता रहा है, तो कैरम बोर्ड खेलते तो उसमें देखो गोटी को हम लोग धक्का मारते हैं, तो स्ट्राइकर को धक्का मारने से गोटी जो है आगे की ओर जाती है, वो क्या होता है, विस्थापन होता है। फिर उसी प्रकार आप पूछ रहा है वेग, तो वेग किसको बोल रहा है, यदि बंदूक से हम लोग गोली दागते हैं तो वो एक निश्चित दिशा में जाती है और जाके वहां पर लग जाती है, वो क्या है, वेग दर्शाती है। उसी प्रकार त्वरण, तो कोई भी पिंड जो है जब ऊपर से नीचे की ओर गिरता है तो उसके वेग में क्या होते जाता है, परिवर्तन होते जाता है, तो उसमें हम लोग त्वरण का उदाहरण दे सकते हैं। फिर हम लोगों का एक अगला प्रश्न स्वाध्याय का दिया हुआ है। अब हम लोग को आगे जो है, तार में बैठा हुआ एक पक्षी उड़कर एक चक्कर लगाकर वापस अपने इसी स्थान पर आता है, उसके द्वारा चक्कर में तय की गई दूरी और विस्थापन के बारे में बताओ। तो समझो कोई एक पक्षी है, यदि वो एक स्थान से उड़ के उधर गया, फिर वहां से वापस अपने स्थान पर आ गया, तो कार्य क्या माना जाएगा, शून्य माना जाएगा। विस्थापन हुआ लेकिन वापस वो अपने स्थान पर आ गया, तो किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। अब अगले और 3 सवाल दिए गए हैं, उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।